तो लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में जो हमारे पास क्लास 10th लेवल के जो छोटे छोटे कंसेप्ट थे, लाइक जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला और हमारे पास हो गया सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस पर बेस्ड जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में क्लास 11th में जो क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम कुछ एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th के लिए जो हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट है जो आपने क्लास 10th लेवल पर नहीं पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो है स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन। ओके, देखिए स्लोप ऑफ लाइन किसे कहते हैं। सबसे पहली चीज कि जब भी हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम होगा जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और ये दोनों एक दूसरे को ऑरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर कोई एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ जो कि एक्स एक्सिस के पास करता इस तरह से, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई। अब ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पर दो एंगल बना रही है। कौन कौन से एंगल बना रही है? एक एंगल बना रही है ये ऐसा, यहाँ पर एक एंगल बना रही है थीटा सपोज करिए, और यहाँ पर एक और एंगल बना रही है जो कि सप्लीमेंट्री एंगल है। मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल आपको पता है कितना होता होगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये बात समझ आई? फिर से अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास, और यहाँ पर अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, सपोज करो कोई एक स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई एल, ये जो स्ट्रेट लाइन एल है ये एक्स एक्सिस पर को कट कर रही है कहीं किसी एक पॉइंट पर, और वहाँ पर दो एंगल बना रही है। एक एंगल बना रही है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना, थीटा, और दूसरा एंगल ऑब्वियसली उसका सप्लीमेंट्री एंगल है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा। अब ये जो एंगल बनाया गया है, ये वाला एंगल जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाया गया है, इस एंगल को हम क्या प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल। ठीक है, इस लाइन एल का इंक्लिनेशन क्या है, थीटा। ठीक है, अब ये अगर इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है थीटा तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा? तो उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन हमने ये बनाई है कि अगर ये वाली जो लाइन है एल, इसका इंक्लिनेशन अगर मैं कहूँगा तो आप समझ जाना कि मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाने वाला एंगल। जब भी मैं इंक्लिनेशन कहूँगा तो आप क्या समझ जाओगे कि उस लाइन का पॉजिटिव एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल। ठीक है, तो अगर इस लाइन एल का इंक्लिनेशन थीटा है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इफ थीटा इज इंक्लिनेशन, if theta is inclination of line L, then tan theta is called slope of line. Then tan theta is called slope of line L. ठीक है, ओके, तो ये डेफिनेशन है स्लोप ऑफ लाइन की कि अगर ये थीटा इंक्लिनेशन है इस लाइन का तो इसका जो tan थीटा होगा यहाँ पर, वो tan थीटा इस लाइन का क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो थीटा की वैल्यू है ये आप जानते हो कि ये थीटा की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर, अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जब इस एंगल को बनाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। अब जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इंक्लिनेशन बनाते हैं तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? तो आंसर है एक्स एक्सिस पर जब ये होगी, ये वाली लाइन एल वाली जो लाइन है, ये अगर एक्स एक्सिस पर होगी तो ये 0 एंगल बना रही होगी। फिर इस एंगल को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, और कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, 180 तक, है ना। ये जो वैल्यू है ये दो एंगल बन रहे हैं, ये दोनों अगर सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो इस एंगल की वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 180 डिग्री, या सबसे कम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 डिग्री। तो ये जो थीटा है ये हमारा लाई करेगा किससे किसके बीच में, 0 डिग्री से किसके बीच में, 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, अच्छा, और जो इसका tan थीटा होगा, अगर ये थीटा जो है हमारा इंक्लिनेशन है तो जो tan थीटा होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। ओके, और इस tan थीटा को हम m से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, स्लोप ऑफ लाइन को हम किससे डिनोट करते हैं, m से। तो m इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, tan थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आ गया। ठीक है, फिर से
अगर आपसे कोई पूछता है कि स्लोप ऑफ लाइन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे कि अगर कोई एक लाइन है L जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है, तो उस थीटा का नाम होगा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ओके, एंड इफ थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन देन tan थीटा इज नोन एज स्लोप ऑफ लाइन, एंड if theta is inclination of line then tan theta is known as slope of line and it is denoted by small m, that's why m is equals to tan theta। ठीक है, now अब देखिए अगर कोई लाइन इस x एक्सिस के पैरेलल होगी, जैसे मैंने ये वाली L वाली लाइन बनाई, इस L वाली लाइन को अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इस वाली लाइन को मैं इसी L एक्सिस के ऊपर बना दूं। अगर मैं इस एक्सिस के ऊपर बना दूं या मैं ये कहूं कि चलो मैंने यहाँ इसके पैरेलल बना दिया, अगर मैं इसके पैरेलल बना देता हूं तो ये एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो आंसर 0 डिग्री बना रही है। एंगल कितना बना रही है, 0 बना रही है। तो उस केस में जो स्लोप होगी वो कितनी होगी, तो आंसर है कि यहाँ पर जो थीटा है, अब क्योंकि यहाँ पर एंगल 0 बन रहा है, थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, तो यहाँ पर tan 0 रखा जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी 0, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 0। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी लाइन बनाई जाए जो x एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रही हो, तो उस केस में उस लाइन की स्लोप कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा केस, ये आप ऐसे मान के चलना कि ये वाली जो L लाइन है वो x एक्सिस के अलोंग बनाई गई है। अगर x एक्सिस के अलोंग बनाई जाएगी, इस बात का मतलब ये है कि ये L वाली जो लाइन है ये ऐसे लेकर आ गया, जब ये ऐसे लेकर आऊंगा तो ये एंगल कम होते होते कितना हो गया होगा 0, तो ये एंगल जब 0 हो जाएगा तब ये L वाली लाइन किसके अलोंग आ जाएगी, x एक्सिस के अलोंग। ठीक है, या आप ये कह लो एक्सिस के अलोंग होगी तब 0 होगा, या जब भी ये पैरेलल होगी तब हर बार एंगल कितना होगा 0। अब दूसरा केस ये भी बन सकता है कि ये वाली जो L वाली लाइन है ये ऐसे लेकर आ जाऊं y एक्सिस के अलोंग, अगर y एक्सिस के अलोंग लेकर आ जाऊं या y एक्सिस के पैरेलल कहीं पर भी लेकर आ जाऊं, तब ये एंगल कितना हो चुका होगा, तो अगर ये वाली लाइन इस y एक्सिस के अलोंग आएगी तो एंगल कितना चल चुके होंगे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 90 डिग्री। तो उस केस में क्या होगा, ये तो हो गया हमारा स्लोप 0, इस केस में तो हमारा स्लोप 0 हो जाता है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। दूसरा वाला अगर हम केस समझें तो अगर हमारे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और हमारी जो L वाली लाइन है वो हमने y एक्सिस के पैरेलल बना दी ऐसी। ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल बना दी, या हम ये कहें कि हम ऐसा लेकर आ गए, इसको y एक्सिस के अलोंग बना दिया, तो यहाँ पर उस केस में एंगल कितना हो चुका है 90 डिग्री। ठीक है ना, एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है अभी है 90 डिग्री। तो अब इसकी स्लोप निकालिए, तो हम जानते हैं कि m इक्वल टू होता है tan थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। और जब tan 90 की अगर हम बात करते हैं तो tan 90 तो अनडिफाइंड होता है, तो इसका मतलब वहाँ पर जो है स्लोप वो अनडिफाइंड, स्लोप हमारी कैसी हो जाएगी अनडिफाइंड। कब, जब हमारा इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। फिर से अगर हमारा इंक्लिनेशन 0 हो गया, ये वाली जो L वाली जो लाइन है ये 0 हो जाए, यहाँ से x एक्सिस के साथ कितना बना लग जाए एंगल 0 डिग्री, तो हमारा इंक्लिनेशन 0 हो गया। अब अगर इंक्लिनेशन 0 हो गया तो उस केस में स्लोप कैसी हो जाएगी 0, क्योंकि tan 0 क्या होता है 0। अगर इंक्लिनेशन थीटा हो तो स्लोप ऑफ लाइन क्या कहलाती है tan थीटा, तो अगर इंक्लिनेशन 0 हो तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगी tan 0, और tan 0 कितना होता है 0। तो यानी कि जब भी कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उस केस में उस लाइन की स्लोप कितनी होती है 0 डिग्री। दूसरा केस, अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो, या मैं कहूँ x एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रही हो 90 डिग्री, या मैं कहूँ इंक्लिनेशन कितना बना रही हो 90 डिग्री, तो उस केस में उसकी स्लोप कितनी होगी tan 90। और tan 90 अगर स्लोप होगी तो यू नो दैट कि tan 90 कैसा होता है अनडिफाइंड, और अगर ये अनडिफाइंड होता है तो हम कहेंगे कि जब भी कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, या मैं कहूँ कि जब भी इंक्लिनेशन का एंगल 90 डिग्री होगा तो उस केस में स्लोप अनडिफाइंड रहेगी, उसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता। ये है स्लोप ऑफ लाइन। ओके, तो कार्टेशियन सिस्टम के अंदर अगर हमारे पास कोई एक लाइन है, जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ x एक्सिस और y एक्सिस, और ये ऑरिजिन है। ओके,
अगर यहाँ पर सपोज करिए कोई एक लाइन है इस तरह से L, तो अगर ये वाली लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है सपोज करिए कितना थीटा, तो इस लाइन की स्लोप आप कैसे निकालोगे? तो आंसर है कि अगर पॉजिटिव एक्सिस के साथ अगर इसका एंगल थीटा है तो स्लोप किसके इक्वल होगा? टेन थीटा के इक्वल, और उसको हम किससे डिनोट करेंगे? m से। ठीक है, ये हमने अभी तक पढ़ लिया यहाँ पर। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर हमें सपोज करो एंगल, हमें कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा, एंगल नहीं गिवन होगा। अगर हमें एंगल नहीं गिवन है और सपोज करिए इस लाइन के हमें कोऑर्डिनेट्स केवल गिवन है, कोई 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो तब क्या उस केस में हम स्लोप निकाल सकते हैं? तो आंसर है हाँ, हम उस केस में भी स्लोप निकाल सकते हैं। फिर से, अगर हमें किसी लाइन का पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल थीटा पता है तो हम उस लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? m = tan थीटा से। लेकिन सपोज करो आपको एंगल नहीं पता है लेकिन उस लाइन पर 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको एक कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लीजिए x1 y1, कितने हैं? x1 y1 ऐसे, और एक कोई पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 इस तरह से। ठीक है, तो अगर मुझे सपोज करो एंगल ना पता हो और मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पता हो क्वेश्चन में, तो क्या मैं स्लोप निकाल सकता हूं? तो आंसर है हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे और वो किसके इक्वल होंगे वो हम ड्राइव कर लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, अगर ये कोई पॉइंट है P इस वाली लाइन L पर जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है, तो यहाँ पर अगर ये कोऑर्डिनेट्स x1 है तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी रही होगी? x1। ऑरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी रही होगी? x1। और अगर ये कोई पॉइंट Q है और मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ऐसे, तो अगर ये x2 है, ये वाला कोऑर्डिनेट्स अगर x2 है, तो मैं कहूँगा कि ये डिस्टेंस कितनी रही होगी? x2 रही होगी। ओके, यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब आपने इस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इनका कुछ नाम रख दो m, इसका कुछ नाम रख दो n। ओके, और इस पॉइंट P से इस QN वाली लाइन पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है ना, इसको भी हम इस तरह से कर देते हैं। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसका नाम हमने सपोज करिए रख दीजिए R। क्या नाम रख दिया हमने? इसका R नाम रख दिया। ओके, अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये x1 है, यहाँ से यहाँ तक ये x2 है, तो mn कितना होगा? तो आंसर है x2 में से x1 माइनस कर दीजिए, x2 माइनस x1। ये वो छोटे वाले कंसेप्ट हैं जो मैंने आपको पिछली कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स की क्लास में बताए हुए हैं कि ये x2 है, ये x1 है, तो ये कितना होगा? x2 माइनस x1। ठीक है, अगर ये x2 माइनस x1 है तो आपको पता है कि ये भी क्या होगा? x2 माइनस x1। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट्स y1 है, तो मतलब ये पॉइंट कितना ऊपर है? y1 ऊपर है ना। ये वाली जो वर्टिकल लेंथ होगी ये कितनी होगी? y1। अच्छा, यहाँ पर इस वर्टिकल लेंथ, ये जो लाइन है यहाँ पर ये y2 लिखा हुआ है, इस बात का मतलब ये हो गया कि वर्टिकली इसकी लेंथ कितनी है? y2। तो अब आप ये सोचिए कि इतना y1 है और ये टोटल y2 है, तो अगर ये y1 है तो इतना ये भी y1 रहा होगा, है ना। तो अगर ये y1 है और टोटल y2 है तो जो इतनी लेंथ होगी ये कितनी निकल कर आएगी? y2 माइनस y1 निकल कर आएगी। आया ना, ऐसा आएगा। ठीक है ना, टोटल y2 है और इतना y1 है, तो ये कितना आ जाएगा? y2 माइनस y1। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्सिस के साथ, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल भी कितना रहा होगा? थीटा रहा होगा। आया ना, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे एंगल होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल होंगे बच्चों? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। जितना एंगल ये यहाँ पर बन रहा है ना थीटा, चलो मैं यहीं पर बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना रहा होगा? थीटा, क्योंकि ये कैसे एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, नाउ अब हमारे पास एक ट्राइंगल है PQR। ये जो ट्राइंगल है PQR, इस ट्राइंगल में हम स्लोप निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? स्लोप। तो स्लोप ऑफ लाइन L, स्लोप ऑफ लाइन ये किसके इक्वल होता है? tan थीटा के इक्वल होता है ना। अच्छा, tan थीटा अगर हम इस ट्राइंगल में निकालें तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा? QR
और बेस हमारे पास क्या होगा, पी आर, तो यहाँ पर लिख लो पी आर। ओके, नाउ क्यू आर कितना, क्यू आर की जो वैल्यू है वो y2 माइनस y1 है। क्यों, क्योंकि ये टोटल y2 थी लेंथ और यहाँ तक कितनी थी y1, ठीक है ना, तो ये कितना बचा था y2 माइनस y1, तो ये लिख लो y2 माइनस y1 अपॉन, अच्छा, और पी आर कितना होगा, तो आंसर ये x2 माइनस x1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये x2 था और यहाँ से यहाँ तक x1, तो ये कितना बचा था x2 माइनस x1, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो x2 माइनस x1 इस तरह से। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, m से। तो इसका मतलब जब भी हमें स्लोप ऑफ लाइन निकालनी हो तो अगर मुझे उस लाइन पर एक्सिस के साथ जो लाइन है उस लाइन पर कहीं पर भी अगर मुझे दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, सपोज करो x1 y1, और इसी लाइन पर कोई एक और पॉइंट पता है, कहीं पर भी इस पूरी लाइन पर कहीं पर भी कोई एक दूसरा पॉइंट मुझे पता है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो मैं इस लाइन की स्लोप निकाल सकता हूँ। कैसे, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास स्लोप निकालने के दो तरीके हो गए, दो मेथड हो गए। एक मेथड तो ये हो गया कि अगर हमारे पास हमें एंगल पता हो, तो एंगल जब हमें पता होता है तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, तो आंसर है m इक्वल्स टू टेन थीटा करके, m इक्वल्स टू क्या निकालेंगे, टेन थीटा का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें एंगल पता है तो स्लोप निकल जाएगी। या अगर हमें ये नहीं पता है, सपोज करो एंगल नहीं पता है, क्या पता है, उस लाइन पर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो उस केस में भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। वो हमने कैसे निकाला, y2 माइनस y1 अपॉन में क्या, x2 माइनस x1, इस तरह से ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी तक आपके सामने दो मेथड आ गए, किस क्या निकालने के, स्लोप निकालने के, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक केस और बना सकते हैं, वो आप समझिए ध्यान से, कि यहाँ पर जो ये एंगल लिया गया ये एक्चुअल में कौन सा एंगल था, एक्यूट एंगल। ये एंगल कैसा था, एक्यूट एंगल। जब एक्सिस के साथ वो लाइन कैसा एंगल बना रही हो, एक्यूट एंगल। तो इस केस को चलो हम ऐसा नाम दे देते हैं कि ये जब थीटा कैसा था, थीटा इज एक्यूट, छोटा एंगल था। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कभी भी कोई ऐसी लाइन आ जाती है जो एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रही हो, बड़ा एंगल बना रही हो, तब उस केस में क्या होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, जैसे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और कोई एक ऐसी लाइन आ गई जो इस तरह से हमारे पास एंगल बना रही है, और ये एंगल अब आपको पता है कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। इस केस में हमारा थीटा कैसा है, ऑब्ट्यूज। और जब हमारे पास ये वाली लाइन हमने बनाई थी, ये वाली लाइन बनाई थी, तो ये 90 से छोटा एंगल बन रहा है। तो इस केस में यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कैसा एंगल होगा, तो आंसर है ये एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल के लिए तो आपने ड्राइव कर लिया कि अगर एक्यूट एंगल अगर होगा तो स्लोप कैसे निकाली जाएगी। अगर हमें दो पॉइंट पता है उस लाइन पर, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके, ठीक है। और अगर कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ ये वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा है ना, बट 180 से छोटा है, तो यानी कि ये कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तब वहाँ पर स्लोप किसके इक्वल होगी। तो सेकंड वाला जो केस है वो जब थीटा कैसा है, ऑब्ट्यूज, ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट है हमारे पास Q पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और यहाँ पर कोई पॉइंट है P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1, ठीक है ना। इस तरह से जो हमने पहले ली थी लाइन, वही लाइन हम लेकर चल रहे हैं, P और Q वाली लाइन, बस इसको हमने ऐसे पलट के रख दिया, और ये वाला जो एंगल है इसको बढ़ाकर कैसा कर दिया, ऑब्ट्यूज एंगल बना दिया, ठीक है। तो ये लाइन ऐसी दिखाई लेने लगेगी, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ जब आप करोगे और फिर से वही परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पर आप नाम रखोगे R, और यहाँ पर आप नाम क्या रखोगे, M और N, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा। कितना एंगल बनेगा बच्चों, 180 माइनस थीटा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एंगल कितना बन रहा होगा, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 180 माइनस थीटा, इस तरह से बन रहा होगा, ओके। नाउ अब ये जो ट्रायंगल PQR है,
इस ट्रायंगल पी क्यू आर में अब आप स्लोप निकालिए। ट्रायंगल पी क्यू आर में टेन थीटा हमें निकालना है, या हम लिखें कि स्लोप ऑफ लाइन हमें निकालनी है। क्या निकालना है? स्लोप ऑफ लाइन, ये हमें निकालनी है। तो स्लोप ऑफ लाइन किसके इक्वल होगी? तो आंसर है, ये हमने पढ़ा है कि ये टेन थीटा के इक्वल होती है। बट यहाँ पर जो एंगल है वो अब कितना रहेगा? तो आंसर है ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में 180 माइनस थीटा के इक्वल है, 180 माइनस थीटा के इक्वल। ये बात समझ आ गई? अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल बाकी का कितना बचा होगा? ये वाला। तो आंसर है ये 180 माइनस थीटा होगा। कितना? 180 माइनस थीटा। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो जब आप इस ट्रायंगल को लेकर चलोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी लगाओगे? 180 माइनस थीटा। अब टेन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस का टेन थीटा के इक्वल। ठीक है, अच्छा अब माइनस ऐसे ही ठीक है। अब इस ट्रायंगल में टेन थीटा किसके इक्वल होगा? तो आंसर है परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर अपॉन बेस मतलब पी आर। ठीक है, माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ से यहाँ तक ये तो है कितना? y1, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? y2, पूरा कंप्लीट। तो y2 में से हम y1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट बचेगा क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू हमारी कितनी होगी? y2 माइनस y1 ऐसे। ओके, ये बात समझ आ गया? ये अगर y1 है तो यहाँ पर ये इतना, ये कितना होगा? y1, और ये टोटल y2 है। तो y2 में से y1 हटा दोगे तो ये हमारे पास कितना बचा होगा? y2 माइनस y1। ठीक है, अब ये निकालो पी आर हमारा कितना होगा? तो आंसर है कि देखो ये पॉइंट Q पर x की जो वैल्यू है वो x2 है, तो यानी कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x2 रही होगी। और जो पॉइंट P है उसकी डिस्टेंस यहाँ से पॉइंट P जो के जो कोऑर्डिनेट है x वाला वो x1 है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रही होगी वो कितनी रही होगी? x1। तो mn की वैल्यू कितनी आएगी? तो आंसर है x1 में से x2 माइनस कर दो, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आ रही होगी? x1 माइनस x2। और ये डिस्टेंस भी फिर कितनी हो जाएगी? x1 माइनस x2। तो यहाँ पर लिख दो x1 माइनस x2 इस तरह से। ठीक है, अब आगे कैसे सॉल्व करोगे? y2 माइनस y1 तो ऐसे ही लिखा रहने दो, नीचे से माइनस का साइन कॉमन ले लो। माइनस का साइन जब कॉमन लोगे तो नीचे क्या बन जाएगा? x2 माइनस x1, माइनस से माइनस कैंसिल। और ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा है? स्लोप ऑफ लाइन के, यानी कि m के इक्वल चल रहा है। ठीक है, तो m हमारा फाइनली किसके इक्वल आ गया? तो देखो माइनस से माइनस तो कट गया, क्या बचा? y2 माइनस y1 अपॉन में क्या? x2 माइनस x1। और ये वही आंसर है जो आंसर हमारा जब एंगल एक्यूट एंगल बन रहा था तब आया था। m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब हमारा एंगल कैसा था? एक्यूट। अब हमने बड़ा एंगल बनाया है पॉजिटिव एक्सिस के साथ, फिर हमने कैलकुलेशंस की, तब भी हमारा आंसर कितना आया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आया। इस बात का मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि अगर मेरे पास यहाँ पर x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये ऐसे, और फर्स्ट केस अगर कोई एक लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा, जो कि कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल। ये वाला एंगल कैसा है? एक्यूट एंगल। ठीक है, तो उस केस में स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकाली जा सकती है? अगर मुझे इस लाइन पर दो पॉइंट पता है P एंड Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 हैं, तो इस लाइन पर, इस लाइन की स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं? तो आंसर है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अच्छा अब दूसरा वाला केस, सेकंड वाले केस की बात करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास इस तरह से x एक्सिस और y एक्सिस है, और यहाँ पर कोई एक लाइन बन रही है ऐसे, सच दैट कि अब पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल अब कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, यहाँ पर तो कैसा एंगल बन रहा था? एक्यूट पॉजिटिव एक्सिस के साथ। यहाँ पर कैसा बन रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है और इस वाली लाइन पर मुझे दो पॉइंट पता हैं, कोई भी पॉइंट Q सपोज करो और कहीं पर भी कोई पॉइंट P, सच दैट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2,
तो इस लाइन की स्लोप कैसे निकाली जाएगी जब एंगल ऑब्ट्यूज है? तो आंसर है, फिर से हमने जब ड्राइव किया तो ड्राइव करने के बाद हम कहाँ पर पहुँचे कि m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस बात का मतलब तो ये हो गया कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स एक्सिस पर x एक्सिस के साथ चाहे तो लाइन एक्यूट एंगल बनाए चाहे ऑब्ट्यूज एंगल बनाए, दोनों ही केस में अगर हमें उस लाइन पर दो पॉइंट पता हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं तो हम उनकी स्लोप उस लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो अभी तक की जो आपकी नॉलेज है वो क्या क्या बन गई? वो ये बन गई कि अगर हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस, ये एक्सिस का एक सिस्टम है हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम, और वहाँ पर एक लाइन L है जो कि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बना रही है थीटा, तो उस एंगल को हम कहेंगे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, और उसका टेन थीटा जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? स्लोप ऑफ लाइन। उसका टेन थीटा क्या कहलाएगा उस केस में? स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, एक बात। दूसरा, स्लोप ऑफ लाइन जो होती है वो अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 हो तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाती है? 0। दूसरी बात, अगर यहाँ पर ये वाली जो लाइन L है ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर आ जाए, मतलब एंगल ये वाला जो इंक्लिनेशन का एंगल है वो कितना हो जाए? 90 डिग्री, तो उस केस में स्लोप कैसी हो जाती है? अनडिफाइंड। तीसरा केस, तीसरी बात ये कि अगर हमारे पास यहाँ पर इस वाली लाइन पर अगर हमें इसके कहीं पर भी यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P, x1 y1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और कहीं पर भी कोई दूसरा पॉइंट है Q, इस लाइन पर कहीं पर भी अगर हमें दो पॉइंट पता है जिनके कोऑर्डिनेट्स हम जानते हैं, तो इस लाइन की स्लोप का भी निकाली जा सकती है अगर इसका एंगल ना भी पता हो तब भी। अगर हमें एंगल पता हो तब तो हम फॉर्मूला ये लगा देंगे m इक्वल्स टू टेन थीटा, लेकिन अगर हमें सिर्फ इस लाइन पर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तब भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, और उस केस में हम क्या करेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। और यहाँ पर बनने वाला एंगल चाहे एक्यूट एंगल हो चाहे ऑब्ट्यूज एंगल हो, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये हमने करके देख लिया। दोनों ही केस में स्लोप का आंसर क्या आता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन पर बेस्ड हमारे पास NCERT की एक्सरसाइज 10.1 में जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं स्लोप ऑफ लाइन पर जो बेस्ड हैं। अभी तक हम स्लोप ऑफ लाइन दो तरह से निकालना सीख चुके हैं। एक तो जब हमारे पास एंगल पता हो, अगर हमें एंगल पता है तो m इक्वल्स टू टेन थीटा फॉर्मूला होता है, और अगर हमें लाइन के उस लाइन पर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो तो उस केस में स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके निकाली जाती है। तो जैसे कि एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ऑरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड B। ओके, सबसे पहली चीज़ तो हम इसका फिगर बना लेते हैं बच्चों, और इसका फिगर कुछ इस तरह से रहा होगा। यहाँ पर मैं बनाता हूँ x एक्सिस और y एक्सिस, ये आपकी नेगेटिव y एक्सिस और ये आपकी नेगेटिव x एक्सिस। ये हो गया हमारा ऑरिजिन 0 0, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ 0 0। अच्छा, अब फिर से फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ऑरिजिन। एक तो वो ऑरिजिन से पास कर रही है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 0 माइनस 4 एंड 8 0। वो एक पॉइंट P है 0 माइनस 4, ठीक है। 0 माइनस 4 यहाँ कहीं रहा होगा, एक कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं क्या? 0 एंड माइनस 4, ये यहाँ कहीं रहा होगा, ठीक है। और एक कोई दूसरा पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8 एंड 0, यहाँ पर कहीं रहा होगा 8 एंड 0 ऐसे, ठीक है। और इसको ज्वाइन करा दो, ठीक है, ये ज्वाइन करा दिया। तो क्वेश्चन में उसने बोला है कि हमें उस लाइन की स्लोप निकालनी है जो कि 0 0 से पास कर रही है और इन दोनों इस वाली लाइन के मिड पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो मैं एक लाइन बना देता हूँ ऐसे, ये वाला, ये वहाँ पर जो पॉइंट रहा होगा, इस पॉइंट का कुछ नाम रख देता हूँ M। ये इस BP वाली लाइन का क्या रहा होगा? मिड पॉइंट। और ये वाली जो लाइन है, इस लाइन की हमें क्या करनी है? स्लोप निकालनी है। फिर से ये वाली जो लाइन, हमें एक ऐसी लाइन की स्लोप निकालनी है जो कि ऑरिजिन से पास कर रही है
और इन दोनों लाइन को इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट से पास कर रही है। फिर से हमें एक ऐसी लाइन की स्लोप निकालनी है जो ऑरिजिन से पास कर रही है एंड ऑल्सो passes through the midpoint of line joining these 2 points। ठीक है, तो इस लाइन L की स्लोप निकालनी है। अब ये स्लोप होगी वो आपकी पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनता होगा, है ना, वहां से हमारा स्लोप निकल कर आएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें इस लाइन पर 2 पॉइंट पता चल जाएंगे, एक तो हमें पहले से पता है और एक इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, तो हमें इस लाइन पर 2 पॉइंट पता चल जाएंगे। अब 2 पॉइंट अगर हमें पता चल गए तो उसके बाद फिर हमें उसकी स्लोप निकालने के लिए एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट उसके कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो पॉइंट M पता कर लेते हैं हम कितना होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ PB, ये हमें M के कोऑर्डिनेट्स दे देंगे। तो मिड पॉइंट है M, तो इसलिए फॉर्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y वाले कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, पॉइंट M के। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 4, और इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा -2। ठीक है, तो M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। अब जिस लाइन L का आपको स्लोप निकालना है उसका एक पॉइंट आपको पता है O, एक तो पॉइंट उसका है O 0 0, और दूसरा पॉइंट आपको पता चल गया ये कितना 4 एंड -2। ठीक है, अब इस लाइन पर आपको 2 पॉइंट पता हैं जिसकी आपको स्लोप निकालनी है, तो उनको आप ऐसे नाम दे दो, क्या नाम दोगे, x1 y1 और x2 y2 ऐसे नाम दे दो, और फिर इसकी स्लोप निकाल दो। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में क्या, x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y2 की हमारे पास वैल्यू है -2 माइनस y1 की वैल्यू 0 अपॉन x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0। इसको सॉल्व कर लो तो -2 अपॉन 4 आ जाएगा, या हम कहें आंसर हमारा कितना आ जाएगा, -1/2। तो इस लाइन की स्लोप कितनी रही होगी, -1/2। ठीक है ना, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो फिर से क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन की स्लोप निकालनी है विच इज पासेस थ्रू द ऑरिजिन, जो कि ऑरिजिन से पास कर रही है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P एंड B। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो मिड पॉइंट बनेगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी उसके मिड पॉइंट से पास कर रही है। तो ऑरिजिन से पास कर रही है और इस मिड पॉइंट से पास कर रही है। तो हमने पहले तो ये मिड पॉइंट निकाल लिया, तो इस वाली लाइन पर हमें दोनों पॉइंट पता चल गए, 2 पॉइंट पता चल गए। 2 पॉइंट पता है तो मतलब हमें कोऑर्डिनेट्स उनके पता है, तो फिर हम स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। तो स्लोप का हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -1/2। इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल आसान है। इसी तरह से स्लोप का जो दूसरा कंसेप्ट है आपके पास, स्लोप निकालने का जो दूसरा तरीका होता है जब हमें एंगल दे रखा हो क्वेश्चन में। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक एंगल गिवन है, किसके साथ, y एक्सिस के साथ। तो y एक्सिस के साथ देखो एंगल जो हमें गिवन है, इस तरह से कोई एक लाइन होगी और यहाँ पर पॉजिटिव y एक्सिस के साथ इस लाइन का एंगल गिवन है हमें कितना, 30 डिग्री। ठीक है ना, फिर से क्या है, विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ये कितना बना रही है, 30 डिग्री बना रही है। अब आपको क्या निकालनी है, स्लोप, इस लाइन L की स्लोप निकालनी है। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होगा, स्लोप है कहाँ पर एक्चुअल में, दिखाओ स्लोप कहाँ है। तो आंसर है स्लोप जो होती है वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको स्लोप कहते हैं। ये स्लोप नहीं है, स्लोप कौन सी है, ये वाली। किसी भी लाइन का पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसे इंक्लिनेशन कहते हैं उस लाइन का, और उसका tan थीटा क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये थीटा निकालना होगा, कितना होगा, तो बिल्कुल आसान है निकालना। आप जानते हो ये टोटल एंगल कितना होगा, तो आंसर है 90 डिग्री।
अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पर थीटा हमारा कितना रह जाएगा, तो आंसर है 60 डिग्री। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ये इतना 30 डिग्री है तो इतना एंगल कितना बचा होगा, तो आंसर है 60 डिग्री। ठीक है, नाउ स्लोप, अगर हमारा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन 60 डिग्री है तो स्लोप ऑफ लाइन किसके इक्वल होता है, तो आंसर है स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन बाय m इज इक्वल्स टू tan थीटा। स्लोप ऑफ लाइन m कैसे निकाली जाएगी, tan थीटा से, और थीटा हमारे पास कितना है, इंक्लिनेशन हमारा कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी लिख दोगे 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन। तो इस तरह से हमारी स्लोप ऑफ लाइन निकल कर आएगी जब हमें क्या पता हो, एंगल। तो इसमें एंगल किस तरह से बताया उन्होंने कहा इस लाइन का पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना है 30 डिग्री, तो इसकी स्लोप निकाल कर बताओ। तो स्लोप निकालने के लिए हमने क्या किया कि हम जानते थे कि पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसे स्लोप कहते हैं। तो हमने ये देखा कि ये 30 है, टोटल वी नो दैट कि दिस इज 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना बचा होगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब जो इंक्लिनेशन है इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ वो कितना है 60 डिग्री। तो फिर स्लोप निकालना बिल्कुल आसान है, अगर इंक्लिनेशन 60 डिग्री है तो स्लोप कितनी होगी tan 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप जब एंगल गिवन हो या किसी लाइन के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो उनकी स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इसमें बहुत सारी कंडीशंस बनेंगी, जब लाइंस पैरेलल हों, जब परपेंडिकुलर हों, जब दो लाइनें एक दूसरे से परपेंडिकुलर हों या पैरेलल हों, या दो लाइनें एक दूसरे के साथ कहीं पर कार्टेशियन सिस्टम में कहीं पर भी एंगल बना रही हैं, तो उस केस में क्या क्या कंडीशंस बनती हैं। बहुत सारी कंडीशंस हैं जो अभी हमें यहाँ पर देखनी है। अभी ये बिल्कुल स्टार्टिंग है कि स्लोप ऑफ लाइन किसे कहते हैं, तो आंसर है पॉजिटिव एक्सिस के साथ कोई भी लाइन जो एंगल बनाती है उसे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कहते हैं, और उस एंगल का tan थीटा अगर हम निकाल लेते हैं तो उसे स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं। और अगर हमारे पास उस लाइन पर दो पॉइंट हमें गिवन हो, कोई पॉइंट P एंड Q, तो उनके अगर हमें कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 x2 y2, तो भी हम स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। अब इससे आगे के जो कंसेप्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।